बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने पर सबसे बड़ा यू टर्न मार दिया है। पहले सरकार ने जिम्मेदारी ली थी और अब प्लेयर्स बोर्ड पर बात को डाल रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या बांग्लादेश पछता रहा है कि भैया टी20 वर्ल्ड कप तो हमारे बिना ही शुरू हो गया, हमने इतना ड्रामा किया, कोई हमें मनाने के लिए आया ही नहीं। बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से विड्रॉ करने का डिसीजन अब सिर्फ क्रिकेट का एक इशू नहीं रहा है। इस मुद्दे ने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गए हैं बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल। पहला बयान 22 जनवरी को आया था। 22 जनवरी को आसिफ नजरुल ने मीडिया के सामने क्लियरली कहा था कि सरकार ने वर्ल्ड कप से हटने का फैसला ले लिया है। उन्होंने आईसीसी पर भी सवाल उठाए और बोला कि आईसीसी ने सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है और उस वक्त उन्होंने ये सिग्नल दिया कि सरकार ने ये डिसीजन लिया है और प्लेयर्स को सिर्फ इन्फॉर्म किया गया। सरकार ने इस जिम्मेदारी को ओपनली एक्सेप्ट भी किया और दुनिया के सामने सीधे तौर पे बात पहुंच गई कि बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती कि बांग्लादेश भारत में जाके वर्ल्ड कप खेले। लेकिन 10 फरवरी को एक नया बयान आया है। 10 फरवरी को आसिफ नजरुल ने अपना स्टांस ही बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि प्लेयर्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर वर्ल्ड कप से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने तो सिर्फ इस डिसीजन को सपोर्ट किया, यानी एक बारी में पल्ला झाड़ दिया। उनके मुताबिक प्लेयर्स और बोर्ड ने नेशनल ऑनर और क्रिकेट के फ्यूचर को देखते हुए ये कदम उठाया, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ प्लेयर्स तो कह रहे थे कि वो खेलना चाहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने तो ये कहा था कि हमारे प्लेयर्स तो खेलना चाहते हैं, लेकिन भाई अब हमारी सरकार नहीं चाहती तो हम क्या करें। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ओपनली कहा था। तमीम इकबाल की एक बात के साथ खड़े थे सारे बांग्लादेश खिलाड़ी, और तमीम इकबाल तो फॉर्मर प्लेयर हैं और उनके साथ खड़े थे सारे खिलाड़ी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश को खेलने की अनुमति ही नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर प्लेयर्स और बोर्ड ने डिसीजन लिया था तो 22 जनवरी को सरकार ने जिम्मेदारी क्यों ली थी? और अगर सरकार ने डिसीजन लिया था तो अब इस ब्लेम को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि बस जैसे ही वर्ल्ड कप ना खेलने का नुकसान आपको झेलना पड़ा, अब आपकी अकल ठिकाने आ गई। ये स्टेटमेंट चेंज पूरे कंट्रोवर्सी को और गहरा बना रहा है। ये समझने की कोशिश है कि क्यों बांग्लादेश की सरकार ने अपनी ही बात से मुंह मोड़ लिया। अब ये भी इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। बांग्लादेश में इलेक्शन सर पे हैं और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारी टीम है ही नहीं। इसलिए सरकार तो अपना पल्ला झाड़ रही है और सही से सही टाइम पर फैसला ले नहीं पाई। अब टी20 वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से हटना कोई छोटा डिसीजन नहीं था और इस डिसीजन का जो इंपैक्ट है वो प्लेयर्स के करियर्स पे पड़ा, स्पॉन्सर्स पे पड़ा और बांग्लादेश की इंटरनेशनल इमेज पर भी तो पड़ा। बांग्लादेश भी एक क्रिकेट ही तो है जिसमें अच्छा खेलती है। अब सबकी नजर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पर टिकी हुई है कि भाई वो आखिर क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इस यूटर्न ने क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बीच के इक्वेशन को एक्सपोज कर दिया है। अब असली सवाल यह है कि बांग्लादेश ने खुद ये फैसला लिया था या ये डिसीजन किसी ने उनसे दिलवाया था और अब वो अपनी बात से पलट गए हैं, अपनी बात से मुकर गए हैं और बांग्लादेश की सरकार का दबाव था, क्रिकेट बोर्ड का या प्लेयर्स का फैसला, ये बात अब एक मिस्ट्री बन के घूम रहा है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.